वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन में आज हम देखने वाले हैं नॉवेल जेल कंडेंसेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि नॉवेल जेल कंडेंसेशन क्या होता है। तो देखिए, इट इज अ कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। तो हमें जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो क्या है कि जो नॉवेल जेल कंडेंसेशन है उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है? बिटवीन एन एल्डिहाइड or ketone and a compound containing an active methylene group। कैसा होना चाहिए? एक्टिव methylene group। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेलेनिक एस्टर। अभी हम आगे जब रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहले समझने वाले हैं अबाउट एक्टिव methylene group और हमारा मेलेनिक एस्टर कैसा दिखता है, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। कैसा बेस होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वीक बेस में क्या ले सकते हैं? पाइरीडीन ले सकते हैं। ठीक है, अमोनिया ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, पिपरीडीन भी ले सकते हैं। ओके, एंड फॉर्म्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन। और इनका एज अ प्रोडक्ट ये क्या बनाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन बनाता है। तो बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? हमें डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे थे। वो नॉवेल जेल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। और हमने रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या किया है? एक तो हमने लिया है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिया है और दूसरा हमने क्या लिया है? एल्डिहाइड एंड कीटोन लिया है। देखो मतलब इस रिएक्शन में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है या फिर कीटोन अगर हम लेते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने वाला है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? एल्कीन फॉर्म होगा, है ना? डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी सारे क्लियर और कैसा बेस लेते हैं? हम वीक बेस लेते हैं। अच्छा, वीक बेस लेते हैं, लेकिन अगर हम रिएक्शन को अदर साइड प्रोडक्ट्स या फिर एकदम क्लीन प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम इसमें जो जैसे एस्टर लिया है उसी का हम क्या ले सकते हैं? बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैलिक एस्टर में क्या होता है? इथॉक्साइड लेते हैं तो हम इथॉक्साइड बेस भी ले सकते हैं, NaO। तो हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं रिएक्शन के, उसमें हम सोडियम इथॉक्साइड एज अ बेस लेने वाले हैं। पानी भी ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं। दैट्स अप टू यू, हमारे ऊपर है कि हम कौन सा लेते हैं। बट इस रिएक्शन में हम अभी सोडियम एथॉक्साइड लेने वाले हैं। चलिए ठीक, आगे चलते। यहाँ चीज ये सब क्लियर हो गई है तो अभी रिएक्शन को देख लेते हैं। ये रिएक्शन हमारी कैसी दिखती है। चलिए, हमें क्या लेना है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लेना है। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। तो लेट अस सी, OET क्या हो गया? इथॉक्साइड। दोनों साइड क्या? इथॉक्साइड है। एंड यहाँ पे क्या हो गया? हमारा डबल बॉन्ड। अगर देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर क्या है? CH2 ग्रुप है, राइट? यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ क्या है? CH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, राइट? मिथाइलिन ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये एक्टिव मिथाइलिन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? तो जब अगर यहाँ से H+ रिमूव होगा, ठीक है, अगर H+ यहाँ से हो गया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ से देखेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है इज वेरी स्टेबल। ये देखो, यहाँ पर भी रेजोनेंस कर सकता है और इस साइड में ये रेजोनेंस कर सकता है। तो दोनों साइड से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो एनायन, ये क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कैसे? कि ये जो मिथाइलिन है रिएक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट कैसे करेगा? कि ये देखो, ये H+ दे देगा, राइट? एनायन फॉर्म कर लेगा। एंड एनायन क्या करेगा? हमारे किसी भी अदर जो रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी ये बहुत इजीली एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। ये मैलिक एस्टर है, इसका नाम कौन सा ग्रुप है? ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और ये कौन सा एस्टर? देखो एस्टर कैसे होगा? RC डबल बॉन्ड O U R, राइट?
आर COOR के फॉर्म में है, तो ये कौन सा हो गया, मैलेनिक एस्टर। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपको क्लियर है। ओके, अब आगे इससे रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। तो हम हमारा मैलेनिक एस्टर ले लेते हैं, एम बनाया, दो से छोटी है, सेवन में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड O, एंड नीचे क्या कर दिया, OE। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लेना, चलो पहले रिएक्शन लिख लेती हूँ, पूरी मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। साथ में क्या लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, कोई सा भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग एल्डिहाइड हियर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वीक बेस लेते हैं, तो आप पायरुवेट ले सकते हैं। आई एम सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, ये पता है सोडियम इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। लेकिन अब बात आ गई कि आपने तो बताया था कि वीक बेस लेना है, आप तो स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो। आई एम टेकिंग स्ट्रॉन्ग बेस है बिकॉज वी क्या करेगा, देखो OET एंड OET, तो यहाँ क्या साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस जो है किसके फॉर्म में रहता है, एनाइड्स, राइट। तो ये कुछ अदर प्रोडक्ट बना ले, कहीं और रिएक्ट कर जाए, तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सिमिलर साइड प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलने वाले, कुछ अलग एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बेस लिया, एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, इनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन, यस। तो व्हाट विल फॉर्म, ये देखो कुछ भी नहीं करना है, सीधा वही चीजें रहेगी, OET, OET, एंड हियर दिस, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक्टिव मिथाइलिन से बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगी, एंड हियर इज CPH and H, दिस विल बी अवर प्रोडक्ट। क्या मिल गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन हमें मिल गई है एज अ प्रोडक्ट। चलिए आगे मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। बहुत ही इजी है, 2-3 स्टेप्स में रिएक्शन पूरी हो जाती है। चलिए फिर से हम क्या, एम बनाया, OET, OET एंड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया, मैलेनिक एस्टर हो गया। इसको क्या करते हैं, हम हमारा बेस लेते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले बेस ही काम में आएगा, तभी तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। Na पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। हम देखेंगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स क्या है, एक्टिव मिथाइलिन है, तो मतलब यहाँ H+ जाने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक H को जो है बाहर निकाल के रख दिया, ताकि ये सीधे सीधे आके यहाँ से इसको ले जाए। OET नेगेटिव, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव सबसे एक्टिव कौन है, ये हमारी हाइड्रोजन, तो ये जो है यहाँ से OET नेगेटिव जो है आएगा, और इस प्रोटॉन को H+ को यहाँ से ले जाएगा। अब जब ये प्रोटॉन को ले जाएगा, H+ को ले गया, तो यहाँ पे क्या एनाइन राइट, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, अब हमारे पास क्या है, हमने एल्डिहाइड लिया, राइट। अब देखो क्या लिया है, में लेते हैं PH, C डबल बॉन्ड O एंड, ठीक है। अब देखेंगे एनाइड फॉर्म हो, एनाइड ऑफ कोर्स ये स्टेबल है, लेकिन कोई भी कभी भी चार्ज में रहना पसंद नहीं करेगा, तो अब हमें कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो कार्बन नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ बॉन्ड बनाएगा, जहां इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। दूसरा रिएक्शन हमने क्या लिया, दूसरा कंपाउंड एल्डिहाइड लिया है, राइट। तो ये चार्ज ऑफकोर्स इससे अटैक करने वाला है, तो यहाँ पे किससे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो इस कार्बन में कैसा चार्ज होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, डायरेक्ट नेगेटिव। ये तो क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा,
इसके पास कैसा चार्ज आएगा, del नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, del पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब हमें पॉजिटिव चार्ज दिख गया, तो हमें पता है कि ये जो एनायन है ये अटैच करेंगे इस कार्बन। तो एनायन हमारा गया और यहाँ कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए फॉर्म कर लेते हैं, कैसा दिखेगा ये। तो वापस से वही स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ कर लेते हैं। डबल ओ, डबल ओ, ओ ई एन ओ टी। अब ये देखिए यहाँ से एनायन फॉर्म किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हमारा कार्बन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो अब 5 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 को बनाएगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पर आ जाएंगे ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन हो गया और क्या है इसके साथ में, इधर पीएच है एंड एच। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और साथ में क्या मिल गया हमें, ओ नेगेटिव। अब चलिए हम हमारे प्रोडक्ट की तरफ पहुंच रहे हैं करके। ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या कर सकेंगे। अब ओ नेगेटिव है तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है, वर्कअप करना। क्या करना है, वर्कअप करना है। अच्छा, ये वर्कअप क्या होता है, वर्क मीन्स प्रोटॉन देना। वर्कअप मीन्स क्या देना, H प्लस देना मीन्स प्रोटॉन देना। ओके सॉरी, वर्कअप मीन्स प्रोटॉन देना। ठीक है, तो क्योंकि O नेगेटिव तो स्टेबल नहीं है, उसको क्या देना पड़ेगा, प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को OET, OET एंड हियर C, यहाँ पे क्या हो गया, वर्कअप OH हो गया, और ये हमारा PH एंड H। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो, अब आगे क्या करना है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जिसमें ना आप देखा था कि क्या होता है, अनसैचुरेटेड एल्कीन। तो अब यहाँ से अनसैचुरेटेड एल्कीन कहाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको एक हाइड्रोजन दिखता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या होने वाला है, डी हो जाएगा। क्या हो, यहाँ से H जो है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, राइट। H एंड OH विल मूव, क्या हो जाएगा, माइनस H2O, डिहाइड्रेशन हो गया। और क्या कर लेंगे, ये का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OET, here also OET and double bond C, PH and this is our final product of novel gel condensation। ये हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन क्या मिल गई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन, ये हमें एज अ प्रोडक्ट मिल चुका। अब देखिए क्या होगा, ये तो हमारी बेसिक नॉवेल जेल कंडेंसेशन हो गई। आप इसमें कई बार देखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से बन रहा है, राइट। वो कैसे बनता है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। नॉवेल जेल प्रोडक्ट होता है ना, वो तो एल्कीन ही होता है। फर्दर हम उसमें क्या करवाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन और उसमें हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाते हैं। चलिए तो वापस क्या लेना है, लेना है। इस बार हम लेफ्ट से यहाँ पे कुछ भी OR ले लेते हैं ना, ONE हो सकता है, OEGN कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और इसमें हमने क्या ले लिया, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या लेंगे, इसका बेस लेंगे तो हम क्या लेंगे, NaOR। ठीक, इसके साथ में देखिए क्या लेते हैं, NaOH H प्लस, ये हम इसमें लेते हैं। इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, जो NaOH
क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। NaOH क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। और जो है ये करता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, वही NaOH क्या करेगा, ये हमारा बेस वो किस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये एक्टिव मिथाइल H प्लस जो है इसको ले जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म कर लेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OR OR एंड यहाँ पे नेगेटिव। अब क्या लेंगे, ले सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। चलो पिछली बार हमने एल्डिहाइड दिया था, तो यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O एंड R पे R कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ये क्या करेगा हमें पता है, बताओ क्या करने वाला है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे एनायन इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आते हैं और क्या बन गया हमारा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OR OR एंड C और क्या हो गया O नेगेटिव R। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स वी नो क्या करना है, क्या करना है, वेलकम करना। अब यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, वेलकम करवा देंगे, so we'll get H प्लस लग जाएगा, OR OR and C R R and O। देखिए अब जो हमें NaOH और H प्लस और कंडीशन लगी, तो यहाँ से क्या करते, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल करके डबल बॉन्ड बना देते, तो ये हमारी एल्कीन बन जाती। लेकिन अभी हमने क्या लिया हुआ है, NaOH लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करेगा, देखो NaOH के पास क्या होगा, OH नेगेटिव, राइट। ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ से OH नेगेटिव, देखो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन है, इसी पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये O नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर चली जाएगी, ऑक्सीजन पे। सिमिलरली यहाँ से जो OH नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चली जाएगी, यस ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी। तो अब देखिए क्या बनेगा, एम बना दिया, OR OR C R R OH और क्या होने वाला, ये O नेगेटिव, इधर भी O नेगेटिव और यहाँ क्या हो गया, OH एंड OH। जब ये नेगेटिव चार्ज है वापस आएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से OR जो है रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जैसे यहाँ पर मिथाइल नहीं है, तो मिथॉक्साइड इथॉक्साइड OR जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इससे यहाँ से निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, हमारे पास एसिड बच जाएगा। जैसे एसिड मिल गया, अभी देखो समझ में आ जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ से OR जो है निकल गया है। अब क्या बनेगा, देखिए एम मतलब कार्बन चेन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH एंड OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड C R R एंड OH। तो हमें क्या मिल, एसिड मिल गया, C डबल बॉन्ड O OH दोनों तरफ एसिड मिल गया। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब हम इसको हीट देंगे, तो हीट देंगे तब क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए। एंड एच, अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकलने वाला है, तो CO2 कहाँ दिख रहा है, देखो C दोनों तरफ एक ही है ना, इधर से करो इधर से करो एक ही बात है, तो C डबल बॉन्ड O एंड O। ठीक है, जब हम हीट देंगे तो देखिए क्या होने वाला है,
CO2 भी निकलेगा, साथ में H2O भी निकलेगा। कैसे? ये देखो, यहाँ से जो H है अपनी लैक्टोन से भी ये यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हुए? 4 हो गए, 1 2 3 और ये बनाएगा 4। तो ये 5 बॉन्ड नहीं रहने वाला है, ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज देगा। अब इस कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड आने के बाद तो यहाँ से ये OH जो है निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से? माइनस CO2 एंड माइनस H2O। CO2 भी निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और H2O भी निकल जाएगा। तो अब देखिए क्या मिल गया हमको यहाँ से। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है? C डबल बॉन्ड, ये कार्बन, कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन। इससे क्या अटैच है? C एसिड अटैच है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, एंड CN R एंड R। ये हमारा क्या हो गया है? फाइनल प्रोडक्ट हो गया है नॉर्मल जेल कंडेंसेशन का। कब? अब नॉर्मल जेल कंडेंसेशन का तो एल्कीन बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और जब हम इसमें NaOH ना हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं HCl का, और डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें मिलता है। ये हो गई हमारी नॉर्मल जेल कंडेंसेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट आपको रिएक्शन कैसी लगी, समझ में आई, कुछ और नई रिएक्शन देखनी है, कुछ नया टॉपिक देखना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।